नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला सरगोदा की एक तहसील सिलावाली में मौजूद हूँ और इस तहसील का हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में कोई सानी नहीं है। ये किसी तारीफ की मोहताज ही नहीं है। इस वक्त मैं एक दुकान में मौजूद हूँ और यहाँ पर ऐसा खूबसूरत क्रिएटिव आर्टिस्टिक पीस पड़ा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। और इन खूबसूरत फ़न पारों को तख्लीक करने वाली सलाहियतों से भरपूर एक शख्सियत मेरे साथ हैं, उन्हीं से मिलवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाज मुगल साहब और जानते हैं कि आखिर ये सब क्या है, क्यों है और कब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि आप ये बस चलते फिरते काम शुरू कर दिया कि आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है काम तो ये मैं बचपन से कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे इंतहाई मैं कम उम्री से काम कर रहा हूँ। अच्छा। वो इसलिए कि हमारा ये आबाई काम था। सिलावाली में हमारे बुजुर्ग जो है ना, ये इंडिया से लाए थे। ये ज़िला करनाल था, तहसील कैथल थी हमारी। अच्छा। 8 दरवाज़ों की तहसील थी ये। और वहाँ के जो लियाकत अली साहब थे वज़ीर आज़म, वो उनकी तहसील थी। और सीपा सलार रज़िया सुल्ताना साहबा और हज़रत शाह कमाल साहब का रोज़ा भी कैथल में है, तहसील थी। ये काम का मुझे बचपन से ही शौक़ था। मेरे बड़े भाई थे उस्ताद खालिद महमूद, जिनसे ये लेकर आर्ट चला, जो मैं अभी लोहे की कलम से कर रहा हूँ। रियाज साहब से जब मैं बैठ के बात करने लगी थी तो इन्होंने ना अपनी पॉकेट में पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ था, वो यहाँ पे लगाया। तो कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ये पाकिस्तान की वजह से है, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान मुझसे है। तो मैं कहीं भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये झंडा लगाना नहीं भूलता। और मैं, वो कहते हैं ना कि इस बात पे मैं पिघल गई थी कि क्या बात है, ये होती हैं वैल्यूज़ आप जो देते हैं। मेरे जितने भी बास्केट या कोट्स वगैरह जो होते हैं ना, सूट वगैरह, मेरे हर में अलग-अलग से होते हैं पॉकेट के अंदर। ये एक नहीं है, जितने भी हैं ना उसमें अलग-अलग से मैंने रखे हुए हैं कि मैं भूल ना जाऊँ। तो ये क्योंकि हम पाकिस्तान से हमारी पहचान है, हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है ना जी।